एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। अभी तक हमने प्रकाश चैप्टर में क्या क्या पढ़ चुके हैं, तो प्रकाश से संबंधित बेसिक टर्मोलॉजी जितने भी हो सकते हैं सारे डिस्कस कर लिए हम लोग, है ना। चलिए, और इसके बाद क्या क्या देखें, तो इसके बाद हमने देखे कि प्रकाश के परावर्तन क्या होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, कोई किरण अगर दर्पण पर आपतित होती है तो वो किस प्रकार फिर उससे टकरा कर वापस जाएगी, समतल दर्पण की विशेषताएं क्या होती है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, ये सारे बिंदु डिस्कस करें। लास्ट जो मेरा इससे पहले वाला वीडियो था उसमें हमने बात किए थे F बराबर R/2 सिद्ध कर चुके हैं, और विभिन्न जगहों पे उसका प्रतिबिंब कैसा होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, काल्पनिक होगा, वास्तविक होगा, ये सारे चीजें देख लिए। अभी बात करेंगे हम उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो सबसे पहले ये तो समझ ले कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बने तो उससे पहले एक देते किरण की नेचर क्या होती है। उत्तल दर्पण कैसा होता है, तो ये ऐसा होता है, ठीक है। कोई गोलीय दर्पण है ऐसा, ये एक MN दर्पण है, ये MN दर्पण में ये मेरा पोल है और ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। तो इसमें एक बात बताइए, ये तो दर्पण के पीछे वाली भाग है, इधर तो वस्तु को हम रख नहीं सकते हैं। वस्तु को जब भी रखेंगे किधर रखेंगे, इधर रखेंगे, क्योंकि परावर्तक सतह इसका कौन सा है, ये बताए थे आप लोगों को कि ये तो रंजित किया हुआ पार्ट है ना, रंगा हुआ पार्ट है ना, तो इधर तो हम वस्तु को रख नहीं सकते हैं। तो इसमें सोच सकते हैं कि आप कहाँ कहाँ वस्तु को रख सकते हैं। तो इसमें वस्तु को हम दो ही जगह पॉसिबल है। अगर ये देखिएगा तो आप दर्पण का पोल हो गया, दर्पण हो गया, और इधर देखिएगा तो कहीं अनंत है, ठीक है, यही रखेंगे। तो वस्तु को रखने से पहले हम ये देखते हैं कि कोई किरण अगर दर्पण पे आएगा तो कैसे होगा। अगर मान लीजिए दर्पण के समांतर कोई किरण आती है, तो दर्पण के समांतर अगर कोई किरण आती है तो ये टकरा के क्या होगी, इधर चल जाएगी, इस साइड तो जाएगी नहीं। लेकिन अगर इसको आभासी रूप से इधर बढ़ाएं तो हमको दिखता है क्या कि ये फोकस से जाता हुआ प्रतीत हो रहा है ना, ये यहाँ से जा रहा है। तो एक बात हमको समझ में आता है कि उत्तल दर्पण में अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है तो फोकस से तो गुजरती नहीं है, वो दूसरे दिशा में चली जाती है। लेकिन जब हम आभासी रूप से इसको पीछे बढ़ा के देखते हैं तो वो गुजरता हुआ प्रतीत होता है, एक्चुअल में नहीं गुजरता है, वो प्रतीत हो रहा है, हमको लग रहा है कि हाँ इससे जा रहा है, मतलब बोलते हैं ना इसी तरह की। तो ये बातें हमको समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि ये दर्पण का ध्रुव हुआ, पोल माने क्या, ध्रुव, ये ध्रुव हो गया और ये अनंत हो गया। तो इसमें आप सोच के देखिए कितने जगह हम वस्तु को रख सकते हैं, ठीक है। तो वस्तु को अगर मान लीजिए ध्रुव पे तो हम रख नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल दर्पण वाली पार्ट होगी, हो गई ना। हम इधर कहीं वस्तु को रखेंगे, चाहे यहाँ रखे, यहाँ रखे, यहाँ रखे, कहीं भी अगर यहाँ पर वस्तु को रख देंगे, हम बोलेंगे कि यहाँ वस्तु को रखे, तो वो जो है वो क्या हो जाएगी, वो अनंत और दर्पण के बीच ही होगा। चाहे ये बोलिए, ये बोलिए, ये बोलिए, कहीं भी रखिए, वो क्या होगा, दर्पण के बीच होगा। तो हम कह सकते हैं एक स्थिति तो मेरा ये होगा, चाहे बीच में कहीं, और एक कहाँ होगा, दूसरी स्थिति तो अनंत में होगा कहीं, अनंत से कोई प्रकाश किरण आएगा। दो ही स्थिति इसमें बन सकती है। हमने अवतल में देखा था कि कुल 6 स्थिति बना हुआ था, लेकिन इसमें कितनी स्थिति बनेगी, 2 स्थिति बनेगी। तो चलिए स्थिति नंबर 1 की बात करते हैं। यदि जब उत्तल दर्पण में वस्तु अनंत और ध्रुव P के बीच हो तो इसका प्रतिबिंब कैसा होगा, क्या प्रतिबिंब कैसा होगा, इस पर बात करेंगे। तो देखिए हम कहाँ रख रहे हैं वस्तु को, अनंत और ध्रुव के बीच। तो देखिए सबसे पहले एक दर्पण बनाएं, ये मेरा एक दर्पण है, ये क्या हो गया, इसका जो पोल ये हो गया, फोकस कुछ इधर होगा और सी कुछ इधर होगा, है ना, ठीक है। अब बताइए हम इसमें मान लीजिए ये वस्तु हम यहाँ रखें,
तो ये किरण कैसे गया आपतित होगा, ऐसे आपतित होगा। मुख्य अक्ष के समांतर अगर इस पे आएगा तो ये कहाँ से गुजरेगा, कुछ यहाँ से गुजरेगा, इधर जाएगा। लेकिन जब हम इसको आभासी रूप से इधर बढ़ाते हैं तो हमको इधर से जाता हुआ दिखता है। ठीक है, अब एक बात बताइए, एक हम नियम क्या है कि यदि हम इसके पोल से कोई किरण गुजारते हैं तो क्या होता है, अगर इसके पोल से कोई किरण गुजारते हैं तो जिस एंगल के साथ आएगा उसी एंगल के साथ रिटर्न हो जाएगा, होगा ना रिटर्न। ये इधर तो जाएगा नहीं, इधर जाएगा कभी भी, इधर तो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। उसमें क्या होता था उत्तल वाला में कि इधर से गुजारते थे तो ये चीजें एक्चुअल में, लेकिन इसमें देखिए एक्चुअल में इधर कुछ नहीं हो रहा। तो अब आप देखिए ये क्या होगा, ये हम इसको भी आभासी रूप से अगर गुजारे तो ये कुछ यहां पर कट करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये मेरा वस्तु जो बनेगा यहां बनेगा। तो प्रतिबिंब में पहली बात क्या हो गई कि अगर ये मेरा ए बी वस्तु है तो ये ए डाइस बी डाइस, तो वस्तु यदि अनंत और ध्रुव के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब किधर बनेगा, तो पहली बात दर्पण के पीछे, नंबर एक बात। नंबर दो और बताइए क्या होगा, दर्पण के पीछे जब ये बना इसका मतलब क्या है, ये वास्तव में तो ये किरण कोई आ नहीं रहा है, वास्तव में नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है, आभासी बात हो रहा है ना। क्या हो रहा है, मतलब हम इसको प्रतीत हो रहा है, हम इसको बढ़ाएं तब ना हमको पता चला, नहीं बढ़ाते तो पता नहीं चलता। तो कहते क्या है, आभासी प्रतिबिंब बना, आभासी मतलब या काल्पनिक, काल्पनिक। और तीसरी बात क्या देखिए, इसका मूड़ी ऐसे है तो ये भी ऐसे ही है, बिल्कुल सीधा है। तो क्या हो गया, ये हो गया मेरा सीधा। एक बात हमेशा याद रखिए, यदि आभासी होगा तो सीधा होगा और सीधा होगा तो आभासी होगा। अगर जब भी आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक होगा तो वो हमेशा सीधा ही होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो उल्टा होगा, ये बात याद रखिए। ठीक है, अगर स्थिति क्या है, चौथा पॉइंट, ध्रुव P और फोकस F के बीच, ये बात समझ में आया है ना। देखिए अच्छा एक बात बताइए, वस्तु से छोटा है कि बड़ा है, तो वस्तु से छोटा। कई जगह पे आपको वस्तु को बिंब कहा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, वस्तु को ही बिंब कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। अच्छा ये तो यहाँ वाली बात होगी। केस नंबर 1 में हमको नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगा, समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं केस नंबर 2। दूसरी स्थिति क्या है, अंत में कोई वस्तु रख सकते हैं, इसको इरेज कर ले। ठीक है, चलिए जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो देखिए ये P है, F है, C है। ठीक है, अनंत पे आप बताइए, अगर यहाँ पर कोई वस्तु रख दी तो अनंत हुआ, नहीं हुआ। यहाँ पर कोई वस्तु रख दी तो अनंत हुआ, नहीं हुआ। भाई ये अनंत नहीं होगा, कहीं भी वस्तु रख देंगे तो वो अनंत नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, ये ऐसे किरण को दिखा रहा है कि ये अनंत से कोई किरण आ रहा है। क्या कर रहा है, ये अनंत से किरण। आप नीचे से भी ला सकते हैं कि ये अनंत से कोई किरण आ रहा है। तो अगर अनंत से किरण आएगा तो ये क्या करेगा, इधर चल जाएगा, ये इधर चल जाएगा, ये क्या होगा, इधर कहीं चल जाएगा, ऐसे नहीं होगा। अब ये अब इसको जब आभासी रूप से इसको पीछे कर रहे हैं तो ये कहां से हमको दिखेगा जाता हुआ, ये कहां से हमको जाता हुआ दिखेगा, ये इससे जाता हुआ हमको दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि यदि उत्तल दर्पण में वस्तु को अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा, तो प्रतिबिंब तो बिल्कुल दिखेगा ही नहीं, बिल्कुल बिंदु जैसा होगा। कैसा होगा, बिल्कुल बिंदु जैसा। दर्पण के पीछे होगा तो बिल्कुल सही बात है, होगा। आभासी या काल्पनिक होगा तो पहली बात दर्पण के पीछे बनेगा तो आभासी या काल्पनिक ही होगा।
और आभासी काल्पनिक है तो पहले ही बता चुके हैं आपको, सीधा बनेगा ही बनेगा। ठीक है, स्थिति क्या है, ध्रुव और फोकस के बीच नहीं होगा, फोकस एफ पर होगा। क्या बन रहा है देखिए, फोकस ए पर जाके बन रहा है। ठीक है, और वस्तु से सिर्फ छोटा नहीं है, बहुत छोटा है। क्या है, बहुत छोटा। कैसा, बिंदु जैसा, बिंदु जैसा। ठीक है, बिंदु जैसा। तो ये बात हमको उम्मीद है कि आपको ये जो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब वाली बात थी, ये कंफ्यूजन आपको दूर हो गई होगी, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चले आगे।